ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, एक स्पेस शिप जैसा लग रहा है और इसमें आग लगा हुआ है। ये समझ में आ रहा है कि ये क्रैश करने जा रहा है। तो दरअसल ये जर्मन एयर स्पेस शिप था जिसका नाम था हिंडनबर्ग और ये तबाह हो गया था। अब इसी हिंडनबर्ग के नाम के एक संस्था ने अडानी को करीब 43,000 करोड़ से ज्यादा का झटका दे दिया है, वो भी मात्र 24 घंटे के अंदर। जानेंगे ये मामला एकदम से अंतर्राष्ट्रीय क्यों हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब शुरू हुए विस्फोट के दिन लगातार शुरू हो रहे हैं विस्फोट। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ये कहानी जान लीजिए। हिंडनबर्ग ये एक जर्मन एयर स्पेस शिप था और उन दिनों जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ के राज्याभिषेक होने थे और इस राज्याभिषेक में बहुत सारे लोग जाना चाहते थे। न्यू जर्सी से इसने उड़ान भरी थी। अब सारे लोग जाना चाहते थे तो कंपनी ने सोचा जितना चाहे उतना ठूस ठूस कर ले जाते हैं। इस एयरशिप में लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया और ये ओवरलोडेड हो गई। जब इसने उड़ान भरी तो ओवरलोडिंग की वजह से विमान में आग लग गई, 35 लोग मारे गए। ये बहुत हाई प्रोफाइल हादसा था। इस हादसे ने दुनिया भर को झकझोर दिया था, लेकिन जब कारण निकल कर सामने आया था तो पता चला था कि ये एक मानव निर्मित हादसा है, यानी कि इस हादसे को टाला जा सकता था, पर इस हादसे को अपनी गलतियों की वजह से टाला नहीं गया। इसी के तर्ज पर एक कंपनी बनी और इस कंपनी का नाम दिया गया हिंडनबर्ग रिसर्च। अब तक इस कंपनी ने 36 कंपनियों को डुबो दिया है। तो क्या अब की नंबर अडानी का लग गया है? दरअसल बीते बुधवार अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिरे पड़े हैं और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है अमेरिका का ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म। इस हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये ऐलान किया कि सबसे पहले तो वो अडानी ग्रुप में जो भी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को बेच सकता है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप में मौजूदगी की यूएस ट्रेड बॉन्ड्स के जरिए। अब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें ये कहा कि अडानी ग्रुप ने बहुत कुछ गलत किया है। जैसे ही निगेटिव रिपोर्ट आई वैसे ही अडानी ग्रुप की कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ। महज एक दिन में एशिया का सबसे धनी शख्स गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर की रिपोर्ट के अनुसार अडानी की संपत्ति घटकर 113 अरब डॉलर हो गई और वो सबसे रईस लोगों की सूची में तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक गए। अब अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप ऐसा क्या लगा है जो इतना सारा कुछ हो रहा है? तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप अपनी उन स्कीमों को प्रमोट करके शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रही थी जो फ्रॉड थी। ये कहा जा रहा है हिंडनबर्ग के द्वारा। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई है। कहा गया है कि कई चीजें हैं जिसमें हेर फेर है, गड़बड़ी हो सकती है। इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे सवालों के लिस्ट जमा किए हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। तो आपको बता दें, जैसे ही ये रिपोर्ट आई वैसे ही इनके शेयर बाजार में धड़ाम धड़ाम गिरने लगे शेयर और जैसे ही ये सारी चीजें होने लगी करोड़ों का नुकसान होने लगा अडानी ग्रुप को। अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि अडानी ग्रुप ने कहा है कि झूठ का पुलिंदा इन्होंने दे दिया है और ये जो झूठ का पुलिंदा है इसका हम जवाब देंगे। इस जवाब के लिए ये लीगल एक्शन लेंगे हिंडनबर्ग के ऊपर। वैसे हिंडनबर्ग की तरफ से ये कहा गया है कि आप हमारे अमेरिका के कोर्ट में केस कीजिए और केस करके हमारे सवालों का जवाब दीजिए। माना ये जा रहा है कि ये चाह रहे हैं कि इसके जरिए और भी कई तरीके के डॉक्यूमेंट अडानी ग्रुप की तरफ से निकाला जाए। अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप भी मन बना चुकी है कि अब वो जवाब देंगे इसका और कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ये मामला कहाँ तक बढ़ता है, क्या होता है, ये देखना होगा। हालांकि इस एक रिपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि अडानी ग्रुप एक्शन ले भी ले। वैसे आपको बता दें, इस कंपनी ने 36 कंपनियों को तबाह किया है। सितंबर 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला कॉरपोरेशन की एक स्कीम का पर्दाफाश कर दिया था।
उन्होंने कहा था कि अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में ये झूठ बता रहे हैं, निवेशकों को धोखा दे रहे हैं। निकोला ने एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में दिखाया था कि कैसे उसका इलेक्ट्रिक ट्रक पूरी रफ्तार के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन कंपनी ने ये नहीं दिखाया था कि पहाड़ी से कुछ देर के बाद लुढ़क गया था वो ट्रक। अब इस पर केस चला और इस मामले में देखा गया कि यहाँ पर तो झूठ बोला गया है। अब भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और इस तरीके से करीब 36 कंपनियों को बर्बाद कर चुकी है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स। खैर, अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या है असली मामला, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या फिर सच्चाई है, क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत सारे गेम भी हो रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसे देखकर ही एक समय लगा था कि हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे पड़ोसी के। दरअसल ये है क्या, ये बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियां हैं। इन प्लास्टिक की थैलियों में गैस भर के ले जाया जा रहा है, प्राकृतिक गैस, जिससे खाना बनाया जाएगा। अब जरा सोचिए, इसमें सुरक्षा की क्या कोई गारंटी है? इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। खाना खाने के लिए भी जान हथेली में रखकर खाना खाना होगा। इसे देखकर आप यही कहेंगे। इसके अलावे जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के इलाके, जो पाकिस्तानी पंजाब है, उन इलाकों में अगर कोई घटना होती है तो लोगों का नजरिया अलग हो जाता है। क्या ये घटना मानव जनित है या प्राकृतिक जनित है? पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है बलूचिस्तान प्रांत और यहाँ है क्वेटा शहर। इस क्वेटा शहर में पिछले एक सप्ताह से अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस अजीब तरह की घटनाओं में ये हो रहा है कि कमरे में अचानक से गैस भर जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद पूरा का पूरा घर और दीवारें टूट कर गिर जाती हैं। अंदर सोए हुए लोग या अंदर जो भी लोग रहते हैं वो इसमें मारे जाते हैं। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ इसी तरह की घटना हुई तो वहीं अब कहा जा रहा है कि करीब 16 लोग मारे गए हैं। क्वेटा के किल्ली बेहजोई इलाके में इसी तरीके से हुआ, गैस रिसाव हुआ और कमरे के अंदर गैस भर गया। मिट्टी की दीवारें थी, जैसे ही विस्फोट हुए वैसे ही दीवारें गिर गई। 4 बच्चे थे वो उसमें मारे गए और ये एक हफ्ता से चल रहा है, जहां करीब 16, ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, अगर असल आंकड़ा होगा तो असल आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा। इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। खैर, ये कुप्रबंधन की वजह से ही हो रही है। साफ साफ दिख रहा है जिस तरीके से गैस पाइपलाइन और गुब्बारों में गैस भरकर बेचा जा रहा है और जिस तरीके से व्यवस्था सही नहीं है, इस तरीके की घटनाएं तो होंगी ही, वही अब होनी शुरू हो चुकी हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।